अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इबादत के बाद किचन का रुख किया तो देखा दूध आ चुका है। तो गर्मी की शिद्दत इतनी है, सोचा पहले मैं इसको उबाल लूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर और पड़ा रहा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि पहले मैं इसको उबाल लूँ, फिर उसके बाद जो फ्रूट्स आए हैं मैं उसको भी बास्केट में डाल के रखूँगी। तो उसके बाद फिर नाश्ता बनाना है, और नाश्ते के लिए आज आलू भी उबालने हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं आज आप आलू के पराठे बनाएं। तो मुझे थोड़ा आसान लगा, क्योंकि जब एकदम से कोई बोल देता है कि आज हमें ये बना दें, तो ये मुझे बहुत आसान लगता है, फ़ौरन बन जाता है। और जब खुद से सोच के बनाना होता है तो बंदा सोच सोच के थक जाता है कि खाना आज क्या बनाएं। तो ये मुझे बहुत आसान लगता है जब मुझे कोई पहले कह देता है कि आज आप ये बना लें। तो आज यही आसानी है कि मुझे बच्चों ने कहा कि हमने आलू के पराठे खाने हैं, तो मैं फिर आज आलू उबाल के तो फिर उसके पराठे बना लूँगी। बड़ा इजी सारा काम रहेगा। उसके बाद फिर कुछ सैलड बनाना है, क्योंकि मैं सैलड क्या करती हूँ कि पहले ही बना के रख लेती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले साथ में यही करती हूँ, क्योंकि फिर जब मैंने सैलड खाना होता है ना, तो फिर मैं उसको काटने की वजह से फिर मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ। तो बेहतर यही है कि मैं यही सोचा हुआ है कि मैं क्या करूँगी कि मैं सुबह काट के रख लिया करूँगी, और फिर थोड़ा सारा दिन खाती रहती हूँ। अच्छा जी, ये रहा दूसरा शापर इसका। तो इसमें भी यही है, तो अभी एक ही बास्केट ये ठीक है। तो दूसरे जो है उसको मैं अभी ऐसे रख दूँगी फ्रिज में। जब ये ख़त्म होगा, इसका जूस पी लिया जाएगा, तो उसके बाद फिर दूसरा भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद आगे वही सैलड, और सैलड में मैं ये जो है खीरा और टमाटर ये डाल के मैं सैलड बना लूँगी, और इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी और थोड़ा-थोड़ा सारा दिन खाती रहूँगी। और आजकल गर्मी की शिद्दत इतनी है कि दिल करता है कि बंदा जल्दी जल्दी किचन के काम सारे ख़त्म करके तो फिर किचन से बाहर आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है किचन में। जब चूल्हा ऑन होता है तो फिर यही होता है कि फटाफट काम ख़त्म करें और फिर किचन से बाहर आ जाएं। तो मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर के सारे काम जो हैं इसको ख़त्म कर लूँ, और सफाई कर लूँ, बर्तन धो लूँ, और हंडिया वगैरह जो सबसे पहले कुकिंग वाला काम जो है ना ये ख़त्म हो जाए, ठंडे ठंडे बंदा ये काम कर ले, और फिर बस आराम से सारा दिन ऐसे गुजरे, तो बिना किचन आए। पर खैर गुजारा तो नहीं है किचन में, मतलब बच्चे हों और किचन में ना आया जाए। पर ये है कि जब खाना बना हो तो ये होता है कि सिर्फ गर्म ही करना होता है और आसानी हो जाती है। तो ये सैलड मैं काट के तो फ्रिज में रख लूँगी, और उसके बाद फिर पराठों की तरफ आ जाएंगे, उसकी तैयारी करूँगी। और वहाँ पे हमारा दूध भी उबल रहा है, और ये भी उबल जाए तो फिर अच्छा, दूध की कहानी ये है कि जब दूध के पास खड़े हो ना, तो ये इसको पता नहीं होता उबलने का, और जब 1 मिनट के लिए साइड पे हो तो ये उबल के सारा बाहर आ जाता है। तो मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी जब तक ये दूध यहाँ से उबल नहीं जाए। और सैलड हमारा कट चुका है यहाँ पे, और ये एक बच गया है, तो ये मैं इसको अभी खा लूँगी, क्योंकि अब बाउल में जगह नहीं थी, तो इसलिए ये साइड पे पड़ा हुआ। ये दूध भी बस मुझे इंतज़ार है कि ये उबल जाए। हंडिया को उठा के साइड पे रख लेंगे। और ये मैंने आलू उबाल लिए थे। आलू ज़ाहिर है जैसे सब उबालते हैं, मैंने भी वैसे पानी डाल के नमक डाल के मैंने उसको उबलने के लिए रखा। फिर इसका छिलके उतार के तो फिर अब इसको मैश करके फिर इसमें लाइट से मसाले डालूँगी, क्योंकि ये बच्चों ने खाने हैं साथ, तो ये इतने स्पाइसी नहीं होंगे, तो इतने होंगे कि बस बच्चे आसानी से खा लें। तो ये ऐसे मैश हो गए हैं, थोड़े मैंने थोड़े मोटे मोटे साथ रखे हैं। तो इसमें मैं नमक डालूँगी 1 डेढ़ चम्मच, और फिर इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, और मेथी डाल के तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ज़ीरा और अजवाइन जाएगी, और इसमें हरी मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि आजकल हरी मिर्ची जो है वो बहुत तीखी है और वो बड़ी स्पाइसी है। बच्चे जो हैं वो इतना स्पाइस नहीं खाते, तो इसलिए मैं उसको नहीं डालूँगी। धनिया घर में ख़त्म था, इस वजह से वो भी नहीं डाला। ये ज़ीरा चला गया, अजवाइन चली गई, और इसमें हल्दी डालूँगी थोड़ी-सी, और फिर इसको मिक्स कर लूँगी। और इसके अलावा इसमें जाएगी कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी की जो है वो बड़ी खुशबू होती है, और इससे जो है ना टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है।
और ये बड़ी करारी करारी लगती है, मतलब स्पाइसी नहीं होती पर अच्छी लगती है ये। तो ये थोड़ी सी ये ऐड कर लेंगे इसमें। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, तो मैं बस ये डिब्बे वाली ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा मुझे हाथों से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे मिक्स नहीं होगा, ये सिर्फ मैश हो रहा है ऐसे। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर मैं इसके पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो इसको क्या करेंगे कि जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको एक बाउल में डाल के तो रख लूँगी, ताकि जो पराठे हैं जब मैं बनाना शुरू करूँ तो इसके ऊपर मक्खियाँ, आजकल मक्खियाँ भी बहुत हैं, मच्छर भी बड़े हैं, तो बस उसके लिए ये है कि इसको ढाँप के रखना है। तो मैंने लिड वाला जो ये ना बाउल ले लिया था, तो अब इसको बंद करके यहाँ रखा है। आटा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे ये हमारा दूध भी उबलने वाला है। तो मैं यहीं खड़ी रहूँगी, तवा भी मैंने रख लिया कि साथ साथ ये गर्म होता रहे। और बस मुझे इंतज़ार है कि ये अब उबल उबल जाए। ये कितनी देर से बस उबल नहीं रहा, मैं 1 मिनट के लिए साइड पे होंगी ना तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। बस मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसको पता ही है मेरे पास है, मेरे बाहर नहीं आना। तो ये बस उबल रहा है। तो अभी मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, और इंतज़ार है कि थोड़ा नीचे हो तो फिर मैं इस पे ये जाली रख दूँगी, क्योंकि दूध को ढाँप के रखते हैं तो ढाँपना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर पराठों की तरफ आ जाते हैं। आटा मैंने गूँध के रखा हुआ था, और पहले छोटे पेड़े बना लूँगी, और उसके बाद फिर आलू का मिक्सचर इसमें डाल के तो पराठे जो है ना वो बना लूँगी आलू वाले। तो जो मोहब्बत से खाना बना जाता है ना, उसका टेस्ट ही अलग है। और खाने को बड़ी मोहब्बत से प्यार से बनाएं तो उसमें वो मोहब्बत होती है खाने में ना, उस टेस्ट में आ रही होती है। जब हम छोटे होते थे तो अपनी अम्मी से कहते होते थे, अम्मी जी हमें ना आप पराठा बना के दिया करें। तो यकीन माने वो जो माँ की ममता होती थी ना उसमें, वो पराठे का बड़ा ही मज़ा था। बड़े मज़े के पराठे होते थे, बड़ी मज़े की चाय होती थी, सादा सा नाश्ता करना ना जब, बस उसका बड़ा मज़ा था। तो बस वही ज़हन में रख के थोड़ा-सा मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी ऐसे अच्छे-सा खाना बना के अपने बच्चों को दूँ, और वो फ़ील करें कि माँ की मोहब्बत और ममता जो है वो खाने में जब वो प्यार से बना के देती है माँ, तो उसमें कितनी मोहब्बत होती है। तो बस तवे पे वही वही मोहब्बत और वही ममता पक रही है। तो मेरी कोशिश है कि ये जो है ना थोड़ा अच्छा बन जाए और बच्चे भी खुशी से खा लें। तो आज मैंने पराठे बनाए हैं घी में, और घी के पराठे जो है ना वो बड़े मज़े के बनते हैं और क्रिस्पी होते हैं। तो बस ये देखिए इसकी अभी लुक देखेंगे तो ये बड़ी मज़े की है। तो ये मैं इसको थोड़ा-सा इसके साथ कर लूँगी, और बस ये देखें ये हो गया। हाय जल गया मेरा हाथ। अच्छा, मैं ना बस ये कह रही थी कि ये मैं ना इसको देखूँ तो फिर मुझे हाथ के साथ पहले मैं लगी रही, फिर मैं इस दिन में मेरे पास तो चिमटा भी है, तो क्यों ना फिर मैं चिमटे के साथ बना लूँ। हाथ के साथ मैंने निकाला, उसके बाद फिर दूसरा पराठा भी डाला, और दूसरे पराठा भी पकते-पकते याद आ गया ना, तो यहाँ पे मैंने फिर चिमटा पकड़ लिया कि हाथ तो ना जले। अच्छा, ये दूसरा फिर वन बाय वन बना के फिर बच्चों को दिया खाने के लिए, बच्चों ने भी खुशी से खा लिया। तो उसके बाद फिर जो चाय शाय है वो हुई, और उसके बाद फिर हुई मतलब चाय शाय पी, नाश्ते के बाद थोड़ा रेस्ट किया, बर्तन शर्तन धोए। तो फिर रात हुई, तो फिर रात को ये था कि हमने घर से बाहर निकलना था, तो बच्चों को लेके फिर घर से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था इंडिपेंडेंस डे के लिए, कि यहाँ पे का गुलकार आए हुए थे, तो बच्चों की ज़िद थी कि हमने वहाँ पे जाना है। तो फिर हम भी बस खुशी से निकले कि चले बच्चे भी खुश हो जाएँ, हम भी थोड़ा तफरी और मज़े का माहौल थोड़ा देख लें, और गाना शाना जो है ना वो सुना जाए, बल्कि नगमे शगमे सुने जाएँ। तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए। तो बस इंतज़ार था कि अब हम भी अंदर जाके एंट्री, और यहाँ पे काफ़ी रश था, लोग बड़े जोश में थे, झंडे उठाए हुए थे, लिबास पहना हुआ था। और साईं ज़हूर जो हैं गुलकार एक पाकिस्तान के मशहूर, तो वो आए हुए थे, उनके सॉन्ग थे। पहले तो हम थोड़ा पीछे बैठे, फिर हम आगे चले गए, तो वो फिर सॉन्ग थे बड़े अच्छे उनके, तो वो सुना जा रहे थे। सिक्योरिटी बड़ी आला थी यहाँ पर, बड़ा अच्छा निज़ाम था, खाना-पीना भी था। तो अब बच्चों ने खूब एंजॉय किया। जो यहाँ पे आया हुआ था ना सभी एंजॉय कर रहे थे, बच्चियाँ, बच्चे, बड़े, मतलब सभी थे। तो हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। फिर इस
यहाँ सिक्योरिटी बड़ी थी, पुलिस काफ़ी थी और लोग जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो गए थे। जब जब ये शो जो है आगे बढ़ता जा रहा था, कभी कोई आ जाता था गाना गाने, कभी कोई नगमा गाने आ जाता था। तो बस सब ही एंजॉय कर रहे थे, तो हमने भी बहुत एंजॉय किया। अब यहाँ पे भी देखें कैसे काफ़ी काफ़ी रश हो गया, रश हो गया। हाँ जी, यहाँ पे लड़कियाँ हैं और झंडे पकड़े हुए हैं और पाकिस्तान की जो है वो यौम आज़ादी का दिन जो है वो बड़ा खुशी से मनाया जा रहा है। अपने जोश के साथ झंडे उठाए हुए हैं, नगमे बोले जा रहे हैं और सब जो हैं वो खुशी से कोई वीडियो बना रहा है, कोई झंडे लहरा रहा है, कोई बातें कर रहा है और बस इसी में सब थे। और उसके बाद फिर बच्चों को भी भूख लग गई, तो इनको था कि हमें आज पिज़्ज़ा खिलाएँ, तो उनको फिर लेके फिर मैं सोचा कि चलें फिर पिज़्ज़ा पार्लर चलते हैं। तो उनको लेके निकली बाहर। तो पहले तो हमने सड़कों पे देखा कि काफ़ी रश था, उसके बाद फिर बाज़ार खूब सजा हुआ था, रोड सजे हुए थे। उसके बाद फिर हम जब पिज़्ज़ा पार्लर आए तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। अच्छा, इसकी क्वालिटी ये थी कि एक ही में 2-3 टेस्ट थे, तो फिर हमने यही ऑर्डर कर लिया कि मतलब सारे टेस्ट थोड़ा-थोड़ा सा बंदा एंजॉय करे। तो ये पिज़्ज़ा वगैरह भी खाया और खूब एंजॉय किया। आज का दिन फिर बड़ा मसरूफ़ रहा और गर्मी की शिद्दत तो थी ही, पर फिर जब घूमना-घामना होता है, खाना-पीना होता है, तो फिर वो गर्मी भी जो है ना काबिल बर्दाश्त हो जाती है। तो आज का व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।